वेलकम टू एपिसोड 14 ऑफ लर्निंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू थिंक लाइक अ रियल इन्वेस्टर। रियल वर्ल्ड में रियल इन्वेस्टर की तरह कैसे आपको सोचना है, कैसे कंपनीज पिक करनी है, वो जानेंगे। फंडामेंटल रेशियोज, फॉर्मुलाज आपने समझ लिए, कंपनी एनालाइज कैसे करनी है आपने समझ लिया, सेक्टर अच्छा पकड़ना है, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रो होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो, ईपीएस, पी रेशियो, सब कुछ। बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो हम जानेंगे। बिसाइड्स नंबर्स और चीजें क्या देखने वाली होती हैं वो समझेंगे। क्या कुछ रेड फ्लैग्स हैं, ग्रीन फ्लैग्स हैं, आज आपको सब कुछ बता दूंगा। 3 पॉइंट्स आपके लिए लाया हूं। बहुत ही सिंपल वीडियो होगी, सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं माइंडसेट आपका शेप करूंगा और रियल वर्ल्ड की बातें आपसे करूंगा। 3 पॉइंट्स हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। इसको ध्यान से समझना। देखिए, आप कभी भी कोई कंपनी का हिस्सा लेते हैं, शेयर लेते हैं, इसका मतलब आप पार्ट ओनर बन रहे हैं। आप भी उस कंपनी के बिजनेस के ओनर बन चुके हैं, आपने हिस्सेदारी बना ली है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी कंपनी का बिजनेस का ओनर बनूं जिसका मुझे बिजनेस मॉडल ही नहीं समझ आता है, जिसको फिर वो पता ही नहीं है क्या वो बेचता है, किसको बेचता है, क्या सबसे ज्यादा बिकता है, किससे पैसा आता है, कहां से आता है, कितना आता है। अगर मुझे ये नहीं पता है तो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फायदा ही नहीं है। पर काफी लोगों को मैं देखता हूं कि मुझे नहीं पता होता फिर भी वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज वो स्टॉक अच्छा लग रहा है या किसी ने बता दिया है या वो दौड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज आज तो आप बच जाएंगे, पर कल अगर कंपनी में कुछ ना कुछ इधर उधर हो गया जो आपको पता नहीं था, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हो जाएगी भैया दिक्कत। Because the stock price will tank and you will not be able to do anything, you will not prepared for the same, so it will be a big problem for you. बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। दूसरी बात मैंने बोली कंपैरेटिव एडवांटेज, ये समझनी और जरूरी है। कभी भी इन्वेस्टिंग करने से पहले आप क्यों इन्वेस्टिंग करते हैं? अगर मानिए 5 कंपनी है, पांचों के पांचों, अगेन टी शर्ट एग्जाम्पल लेते हैं, टी शर्ट बना रही है पांचों के पांचों कंपनी, आपने 5 में से एक कैसे चुनी, कैसे चूज किया कि इसमें लगाऊंगा, किसमें लगाऊंगा, किसमें किसमें किसमें, कैसे पता किया आपने? अगर आप बोल रहे हो इसमें लगाऊंगा तो इसके पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, इन चारों से ज्यादा इसके पास एक एज होगा, इनके मुकाबले एक एडवांटेज होगा। इसी को बोलते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। अपने कंपटीशन से ज्यादा एडवांटेज है, पीयर्स से ज्यादा कंपेयर करोगे तो उसके पास फायदे हैं। कैसे फायदे हैं, कैसे इसको पता करते हैं, वो भी समझा देता हूं। कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। और ये बिसाइड्स नंबर्स है, नंबर्स की बात अलग है, हम जनरल रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पहले तो पहली बात, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ब्रांड नेम। अगर एक ब्रांड नेम है या ग्रुप नेम है बड़ा एसोसिएटेड उस प्रोडक्ट के साथ, तो ज्यादातर वो प्रोडक्ट चलता है या ज्यादातर उस स्टॉक को या कंपनी को हायर प्रीमियम भी मिलता है। ये बहुत आम सी सिंपल सी बात है, बिकॉज ट्रस्ट बढ़ता है कंज्यूमर का। आप खुद इसको अपने रियल लाइफ में यूज करके देखिए, खुद सोच के अपने डेली लाइफ में जो आप करते हैं उसको सोच के रिलेट करिए इसके साथ कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं, सो इफ यू आर कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन, आपको अगर वो पसंद है या आप अगर लोगों को देखते खरीदते हो या आप खुद खरीदते एंजॉय करते हैं और ब्रांड अगर सॉलिड है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक पॉइंट होता है कि हाँ, मैं अगर खुद उस प्रोडक्ट को एंजॉय करता हूं, आई माइट ऑल्सो इन्वेस्ट, बिकॉज प्रोडक्ट और सर्विस इतनी स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड नेम इतना स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप नेम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ट्रस्ट वर्दी है। मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, बाकी भी लाखों करोड़ लोग ट्रस्ट करेंगे, माल बिकेगा तो ऑफकोर्स कंपनी आगे बढ़ेगी। पर अगर ब्रांड नेम ही कुछ नहीं है, राइट, चावल तो सब बेचते हैं पर दावत के चावल ज्यादा बिकते हैं, ज्वेलरी सब बेचते हैं पर टाइटन है, राइट, आप समझ रहे हैं? तो ब्रांड नेम आ जाता है। ये प्लीज रिकमेंडेशंस नहीं है, प्लीज फॉर गॉड से डोंट टेक इट एज रिकमेंडेशन, बट आपको बस एग्जांपल्स दे रहा हूं कैसे ब्रांड नेम काम करता है। ब्रांड नेम होगा तो माल ज्यादा दिखता है और लोगों का ध्यान ज्यादा उस पर जाता है। तो कोई चीज ज्यादा अगर दिख रही है, ज्यादा बिक रही है, ज्यादा चल रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, आप बाजार में आसपास देखिए, अपने आसपास दुकानों में देखिए, शॉप्स में देखिए जाके, अगर वो है इसका मतलब अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है और ग्रीन फ्लैग है। तो ये नंबर्स के बिसाइड हमने देखा कैसे आप पता कर सकते हैं। ब्रांड नेम जरूरी होता है, ग्रुप अच्छा हो तो अच्छा होता है। दूसरी बात, नंबर्स पे आ जाते हैं। अब नंबर्स की चीज है, ये एक फाइनेंशियल टर्म है, बट आपको इसके लिए कोई रेशियो, कोई फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं। ये भी बहुत सिंपल है, रियल वर्ल्ड के रियल लाइफ की एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। इसको बोलते हैं लो कॉस्ट एडवांटेज। अब देखिए, 5 अगर कंपनीज है, अब पांचों में से आप किसमें पैसा लगाएंगे? अगर पांचों सेम काम करती हैं, बिल्कुल ही सेम पैसा कमाती हैं, तो बात बराबर हो गई, फिर तो आप चूज ही नहीं कर सकते हैं। पर अगर एक कंपनी की कॉस्ट कम है, जो माल सेम बेच रही है, सेम ही टी शर्ट बेच रही है, पर वो 10 रुपए में बनाती है, दूसरी चारों जो है वो 12 में बनाती है, ऑफकोर्स 10 रुपए वाली के पास कंपेरेटिव एडवांटेज है, राइट। तो कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना है कि वो जो बना रही है या जो बेच रही है उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है और बाकियों को कितनी लग रही है। अगर इसके पास कॉस्ट एडवांटेज है तो बहुत बड़ा फायदा है। और मैं हमेशा कहता हूं, बिजनेस में कॉस्ट में अगर कंट्रोल में है तो बहुत 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 ज्यादा बड़ा फायदा होता है, बहुत बड़ा फायदा। इतना बड़ा क्या सोच नहीं सकते हैं। जिसकी कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है वो आज या कल कोलैप्स हो जाएगा। अगर कॉस्ट कंट्रोल में है ना, बुरा टाइम में आएगा तो बिजनेस बचा रहेगा, पहली बात, कोलैप्स होने के चांस कम है। दूसरी बात, ऑफकोर्स मार्जिन बेटर होंगे, कॉस्ट ही कम है,
बेच तो उतने भी रहा है पर बना कम में रहा है, मार्जिन बेटर है ना, ग्रोथ ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है। सिंपल सी बात है, बहुत भयंकर लेवल की ग्रोथ आ सकती है अगर कॉस्ट आपकी कंट्रोल में है और माल आपका बिक रहा है तो कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस आपने देखने हैं। तीसरी बात, आपको ऐसे बिजनेस देखने हैं जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है, मतलब कि जो बिजनेस कर ही नहीं पाए ज्यादा लोग। अब मान लीजिए कोई पेंसिल बनाने का काम है, अब वो कोई भी कर सकता है, पेंसिल बनानी है, टी शर्ट बनानी है, राइट, कुछ बनाना है तो कोई भी कर सकता है ज्यादातर लोग। बट ऐसी चीजें जिसमें कि लाइसेंस लगता है, जैसे कैपिटल मार्केट की मैं बार बार बात करता हूँ, स्टॉक मार्केट के बिजनेस जो है, वो स्टॉक मार्केट का बिजनेस हर एक इंसान नहीं खोल सकता, हर एक इंसान ब्रोकर नहीं बन सकता, एसेट मैनेजर नहीं बन सकता, पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं बन सकता, म्यूचुअल फंड नहीं बन सकता। उसके लिए लाइसेंस लगता है, उसके लिए दिमाग लगता है, सेटअप लगता है। आप वो चीजें अगर में जाएंगे जिसमें कम प्लेयर्स हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि सारे प्लेयर्स ग्रो करेंगे। मार्केट बहुत बड़ा, प्लेयर्स कम, सबको थोड़ा थोड़ा धंधा मिला तो काम हो जाएगा। बट ऐसे क्लटर्ड मार्केट जहां पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है, यहाँ पे हर दूसरा इंसान आके धंधा खोल रहा है, जैसे कि रेस्टोरेंट, उसमें पैसा बनना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो पैसा नहीं बनाएगा तो इन्वेस्टर जो आप है वो तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। आगे सेकंड पॉइंट ये हो गया बिजनेस मॉडल एंड कंपैरेटिव एडवांटेज की बात। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, जो कंपनी का मालिक है, बिजनेस ओनर है, वो कैसे हैं, आपको वो जानना जरूरी है। वो अगर सही नहीं लोग होंगे, बिजनेस जितना भी सही हो वो डुबा देंगे। अब वो कैसे पता करें, अगेन इसके लिए कोई नंबर्स तो है नहीं, कोई फॉर्मूला तो है नहीं जो बताएगा कि मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं। सभी प्रिटेंड करते हैं हम अच्छे हैं, कौन चाहेगा, कौन बोलेगा कि हम बुरे हैं। बट आपको एक परख होनी चाहिए, वो परख कैसे निकालनी है मैं बताता हूँ। कंपनी की कॉल सुनिए, कंपनी के इंटरव्यू देखिए, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करिए, आराम से मिल जाएगा। जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे पहले बस एक बार ये चीजें देख लीजिए। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके नाम हम जानिए और देखिए कि कितना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। सी जनरली अगर ट्रैक रिकॉर्ड लंबा है, इफ द ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी लॉन्ग, लाइक 10 years, 15, 20 years, जितने ज्यादा डेकेड्स हो उतना अच्छा है। 20 years मानो ट्रैक रिकॉर्ड है तो 20 साल से अगर कोई बंदा अच्छा काम करते आ रहा है, 20 साल से कंसिस्टेंटली उसने कंपनी को ग्रो किया है। अगेन कंसिस्टेंटली इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। कंसिस्टेंटली मतलब साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल ग्रोथ आई है उसके मैनेजमेंट के अंडर, तो सही है। बट कभी कभी क्या होता है, एक बार प्रॉफिट आया लॉस, प्रॉफिट आया लॉस, ये सही नहीं होता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ ज्यादा जरूरी है rather than just हाइपर ग्रोथ कि एक साल आए दूसरे साल ना आए। कंसिस्टेंसी से ग्रोथ चाहिए, चाहे कम हो पर कंसिस्टेंसी से हो, सस्टेनेबल रही हो कि हाँ पुराने इतने सालों में ग्रोथ आई है, सस्टेनेबिलिटी से आई है और बिजनेस टिका रहा है इस मैनेजमेंट के अंडर और कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। अगर ऐसा है तो बढ़िया है। दूसरी बात आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट जो प्रमोटर है वो खुद के शेयर्स तो नहीं बेच रहा, खुद के शेयर्स तो नहीं प्लेस कर रहा। ये भी एक तरीका होता है जानने का। थोड़े बहुत शेयर्स बिके हो तो आम बात है, बट कभी कभी जब बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा खुद मालिक ही बेच दे, इसका मतलब क्या है, उसका खुद का इंटरेस्ट लूज हो रहा है मार्केट में, या अपने कंपनी में, या तो उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है, कंपनी को जरूरत पड़ रही है, डेट लेना पड़ रहा है, या प्लेज करने पड़ रहे हैं उधारी के शेयर्स। ये दिक्कत वाली बात हो सकती है, इस पर आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, सम रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स में एक तो यही आगे मैंने बताया कि प्रमोटर की दिक्कत अगर हो तो, पर और भी दिक्कतें होती हैं, लाइक सडन प्रॉफिट जंप्स। काफी बार कंपनी में क्या होता है, एक साल में भयंकर प्रॉफिट आ गया, कंपनी आज तक प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, एक साल में जबरदस्त प्रॉफिट कमा रही है, उसके बाद फिर डम्प्ड। बहुत बार होता है और बहुत बार लोग इसमें फंसते हैं कि टर्न अराउंड हो गया, टर्न अराउंड हो गया, बिजनेस बदल गया, सब बदल गया। पर एक दिन में आप कहें सब बदल गया और आप एक दिन में ही सब कुछ लगा दें तो वो सही नहीं है। कभी भी प्रॉफिट को या ग्रोथ को या किसी भी परफॉर्मेंस मेट्रिक को चेक करना है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे करना है। जैसे मैंने पहले बोला था, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। अगर 10 का प्रॉफिट 100 हो रहा है 10 साल में, वो 10 से 20 जाता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, बढ़िया है। पर अगर 10 का प्रॉफिट 100 हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, वो 10 से जाता है सीधा 80, 80 से वापस आता है 20, 20 से 90, 90 से 30, ऐसे बढ़ते घटते जा रहा है। इसका मतलब कोई दिक्कत हो सकती है। वी नीड अ मोर सस्टेनेबल वे to find a performance of the business. We need sustainable, good, consistent performance. परफॉर्मेंस थोड़ी कम भी हो, 2% कम भी ग्रोथ हो चलेगा, पर रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो। ऐसा ना हो कि एक साल धंधा ऊपर है, एक साल नीचे है, बारिश का मौसम हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, हमें एवरग्रीन बिजनेस चाहिए। अगर ऐसा बिजनेस है जो 2 महीने चलता है फिर डाउन हो जाता है, या कोई सडन प्रॉफिट जब आता है, अदर इनकम से आ गया या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मिला तो आ गया, वो आगे नहीं आया तो आप क्या करोगे, राइट? तो आपको कंसिस्टेंट बिजनेस चाहिए। प्लीज नोट अबाउट दिस। सडन प्रॉफिट जब सडन लॉस एक्सपेक्टेशन से कुछ भी बहुत सडन हो रहा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, उससे बच के रहिए। प्रमोटर अगर अपने खुद की शेयर ही बेच रहा है, प्लेज कर रहा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, उससे बच के रहिए। कभी भी मैनेजमेंट अगर झूठे वादे कर रहा है या बहुत फॉल्स अजम्पशन या क्लेम्स दे रहा है, उससे बच के रहिए। या आगे के लिए गाइडेंस दे रहा है बहुत फॉल्स हो, जो पूरी नहीं हो पा रही हो बट बहुत फॉल्स हो,
उससे बच के रहिए प्लीज, इस चीजों से बच के रहिए। और कंपनी ऑफकोर्स अगर बहुत ज्यादा हाई डेट ले रही है या नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लो है नहीं, कैश अपने पास रिजर्व है नहीं, कंपनी के पास डेट पे डेट ले रही है और बहुत ज्यादा वाइडन हो रहा है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उससे जरूर बच के रहिए, क्योंकि कर्जा कभी अच्छा नहीं होता है एक पॉइंट के बाद। एक पॉइंट तक ठीक है, लिमिट में ठीक है, रिजर्व है तो ठीक है, उसके ऊपर दिक्कत आपके लिए हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दीज आर सम 3 पॉइंट्स जो एक्सेप्ट नंबर्स बाहर के रियल वर्ल्ड दुनिया में रियल इन्वेस्टर जैसे आपने सोचना है, आपने परखना है कंपनी के ब्रांड को, कंपनी एक्चुअली प्रोडक्ट और सर्विस को, जानना है कि वो क्या बेचती है, किसको बेचती है, कितना बेचती है, ताकि आप अजम्पशन लगा पाए कि क्या इसमें आगे ग्रोथ आएगी कि नहीं। जिसको यही नहीं पता है कि उसकी कंपनी बेच क्या रही है और किसको बेच रही है, वो कैसे पता करेगा कि आगे ग्रोथ है कि नहीं, राइट? मान लीजिए ये टी शर्ट कंपनी बेच रही है बहुत प्रीमियम ऑडियंस को, बट पता चले कि वो प्रीमियम ऑडियंस का मार्केट सिर्फ है ही 10 लोगों का, क्या वो बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है? नहीं। वो जितनी भी महंगी टी शर्ट को बेच ले, लाख रुपए की भी टी शर्ट बेच ले, 10 ही लोग लेने वाले हैं ना, फायदा नहीं है। बट अगर हमें पता होगा कि हाँ इस कैटेगरी ऑफ सोसाइटी को वो बेचना चाहती है, ये उसकी टारगेट ऑडियंस है और वो ऑडियंस बहुत बड़ी है और ऑडियंस इज लाइकली टू ग्रो है, अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा है, तो हम इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं? बट ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने बताया था 10 लोगों का ही अगर उसका ऑडियंस है तो आप क्यों उसमें इन्वेस्ट करेंगे? तो ये जानना जरूरी है कि वो क्या बेचती है, किसको बेचती है, कितने में बेचती है और क्या उधर से एक्सपेक्टेड इनकमिंग है, क्योंकि इनकमिंग भी सब कुछ डिपेंड करता है। जो आमदनी आनी है उसी के मल्टीपल पे तो शेयर भाव बढ़ता है, तो अगर आमदनी ग्रो होगी आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। पर सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस से, कॉमन सेंसिकल इन्वेस्टिंग हम इसको कहते हैं। जो चीज सबसे ज्यादा बिकेगी आगे, जो बिक रही है और बिकती रहेगी और सस्टेनेबली कंसिस्टेंटली बिकेगी, एवरग्रीन तरीके से, ये नहीं आज बिक रही है कल नहीं बिकेगी, सस्टेनेबली कंसिस्टेंट तरीके से बिकेगी, चलते रहेगी, वो उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ऐसी कंपनीज मरती भी नहीं है और बढ़ती भी रहती हैं, धीरे धीरे बट श्योरली, स्लोली बट श्योरली, और वही इंपॉर्टेंट है। वेल, दिस इज गौराज सिंह साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।